दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीके जनरल 4354 में। आज की कहानी है स्नो ब्लॉसम नाम की एक होटल की, जहां एक शादीशुदा नवविवाहित जोड़ा हनीमून मनाने जाते हैं। यह कहानी सुनकर आपको सच में बहुत ज्यादा डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल और ये कहानी मेरे और मेरी पत्नी श्रेया की हनीमून ट्रिप की है। शादी के 2 दिन बाद हम शिमला घूमने गए थे। जनवरी का महीना था। ठंड की कपकपी और पहाड़ों की खामोशी, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमने ऑनलाइन एक होटल बुक किया था। होटल का नाम था होटल स्नो ब्लॉसम, जो शहर से थोड़ा हटकर एक पहाड़ी के कोने में था। वहां पहुंचते ही सब कुछ नॉर्मल लगा, बस होटल थोड़ा पुराना और सुनसान था। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी बिना मुस्कुराए हमें देख रहा था, जैसे वो हमें पहचानता हो। हमें कमरा नंबर 213 मिला। श्रेया तो बहुत खुश थी। वो बार बार कह रही थी, कितना रोमांटिक है ना ये सब। लेकिन मुझे अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे मानो कोई हमें देख रहा हो। कमरे में दाखिल होते ही मुझे एक तेज सर्द हवा महसूस हुआ, जबकि खिड़कियां बंद थीं। रात के करीब 11 बजे जब हम सोने की तैयारी कर रहे थे, तो तभी श्रेया ने बाथरूम में से मुझे आवाज दी, विशाल तुमने दरवाजा खटखटाया। मैं चौंक गया। मैं तो बेड पर था, पर दरवाजा किसने खटखटाया? मैंने दरवाजे की ओर देखा। हल्की दस्तक की आवाज अब भी आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन कोई नहीं था। बाहर सिर्फ बर्फ और सन्नाटा थी। जब मैंने वापस मुड़कर देखा तो मुझे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई परछाई सी हिल रही है, लेकिन फिर वह अचानक गायब हो गई। श्रेया बोली, ये होटल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा तुमको? मैंने बात टाल दी, लेकिन अंदर से अब डर घुलने लगा था। रात के करीब 2 बजे मैं किसी भारी सांस की आवाज से उठा, तो श्रेया बेड पर नहीं थी। मैंने चारों ओर देखा। बाथरूम का दरवाजा खुला था, लेकिन लाइट बंद थी। और फिर मैंने देखा श्रेया खिड़की के पास खड़ी थी, पूरी तरह से चुपचाप। उसकी पीठ मेरी ओर थी। मैंने कहा, श्रेया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, और तभी उसने मुड़कर जो चेहरा दिखाया, वो मेरी बीवी का चेहरा नहीं था। श्रेया का चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें बिल्कुल खून जैसी, होंठ नीले, और वो मुझे देख रही थी बिना पलक झपकाए। मैं कांपते हुए बोला, श्रेया तुम ठीक हो ना? उसने एकदम धीमी आवाज में कहा, वो यहां है। उसे चैन नहीं मिला। मैं पीछे हट गया। तभी एक झटका सा लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने फौरन लाइट जलाई, उसे उठाया और बेड पर लाया। अब उसका चेहरा फिर नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरा दिल अब तक धड़क रहा था जोर से। सुबह होने तक मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह मैं रिसेप्शन पर गया। बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट मेरी तरफ बिना पलक झपकाए देख रहा था। मैंने कहा, कमरा बदल दीजिए, 213 में कुछ गड़बड़ है। उसने बस इतना कहा, जो इस कमरे में एक रात गुजार लेता है, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। आप तो अब रह ही जाइए। मैं चौंक गया। आपका मतलब क्या है? वो मुस्कुरा दिया और बिना कुछ बोले अंदर चला गया। मैं कमरे में लौटा तो देखा श्रेया आईने के सामने खड़ी है और खुद से बातें कर रही है। तू कौन है? मैं नहीं, तू हूं तू। उसकी आंखों में डर था, पर चेहरा भाव शून्य। मैंने उसका हाथ पकड़कर हिलाया, श्रेया क्या हुआ तुमको? वो जैसे किसी ट्रांस से बाहर आई और बोली, क्या हुआ विशाल, तुम क्यों डरे हुए लग रहे हो? मैंने कहा, तुम आईने में खुद से क्या बात कर रही थी? वो बोली, मैंने तो अभी अभी आईने की ओर देखा भी नहीं। उस रात मैंने फैसला किया कि हमें इस होटल से निकलना होगा, लेकिन होटल की सारी गाड़ियां, रास्ते सब बर्फ से बंद थे। फोन नेटवर्क भी गायब था, जैसे कोई नहीं चाहता था कि हम यहां से जाएं। रात के 3 बजे मेरी नींद एक अजीब सी गंध से खुली, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मैंने देखा कमरे का दरवाजा खुला था और जमीन पर गहरे लाल रंग के निशान थे, जैसे खून से खींचा गया हो। वो निशान बाथरूम तक जा रहे थे। मैं डरते हुए उठा और धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ने लगा। बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे छर की आवाज के साथ खुला। मैं कांपते कदमों से बाथरूम में घुसा और वहां का नजारा देखकर मेरी रूह कांप उठा। फर्श खून से भरा था। दीवारों पर लाल रंग में कुछ लिखा था। मुझे नींद नहीं आती जब तक कोई मेरे साथ ना हो। और वहां कोने में बैठी थी एक औरत की सड़ी गली लाश,
जिसका चेहरा अधझला था और उसकी आंखें सीधे मेरी ओर देख रही थीं, जैसे मैं वहीं जम गया हूं। फिर वो लाश धीरे धीरे खड़ी होने लगी और उसने मुझसे कहा, उसने मुझे छोड़ दिया, अब तू मेरी जगह लेगा। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं मुड़ा तो वो श्रेया थी, पर उसके चेहरे पर वही डरावना भाव था। उसने कहा, मत देखो उसकी आंखों में, वो तुम्हें अंदर बुला रही है। मैंने आंखें बंद की और फिर जब खोली तो बाथरूम खाली था। ना खून ना लाश, सब कुछ गायब। लेकिन उस रात हम दोनों ने एक ही सपना देखा। एक औरत जो होटल की बालकनी से कूद रही है और कूदते वक्त कह रही है, मैं अकेली नहीं मरूंगी, कोई तो होगा जो मेरी जगह लेगा। अगली सुबह हम होटल छोड़ने के लिए पैकिंग करने लगे, लेकिन तभी हमारे कमरे का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। फोन भी डेड हो गया। खिड़की के बाहर सिर्फ सफेद बर्फ और एक परछाई थी। अब हमें समझ आ चुका था कि ये होटल, ये कमरा और ये आत्मा हमें छोड़ने वाली नहीं है। मैंने कमरे में पड़े पुराने लॉकर को तोड़ा। वहां हमें एक फाइल मिली। उसमें लिखा था, कमरा 213 की दुल्हन सोनाली। 7 साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा इसी कमरे में रहने आया था। पति किसी और से प्यार करता था और उसी रात सोनाली को मारकर खुद भाग गया। उसकी आत्मा अब हर कपल को उसी दर्द में झोंकती है जिसे उसने झेला है। अब सब साफ था। उसने श्रेया को चुना था और अब वो मुझे उसके साथ मार देना चाहती थी। अब श्रेया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें लाल और सूनी हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे खुद को खरोंचने लगी थी, जैसे शरीर उसका ना हो, किसी और का हो। मैंने पास ही रखी उस पुरानी फाइल के पन्नों को ध्यान से पढ़ा और उसमें एक आखिरी नोट मिला, खून से लिखा हुआ, अगर किसी को बचाना है तो उसकी जगह खुद को दे दो। मैं समझ चुका था कि आत्मा को किसी साथी की जरूरत थी और उसने मेरी पत्नी को चुना है, लेकिन मैं उसे खोने नहीं दूंगा। रात के 3:15 पर वही औरत फिर आई। कमरे की बत्तियां झपकने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और श्रेया धीरे धीरे बिस्तर से उठकर हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें अब मेरी बीवी की नहीं थी, वो सोनाली थी। मैं चिल्लाया, मुझे ले ले, तू जिसे चाहती है वो मैं हूं, मेरी बीवी को छोड़ दे। कमरा कांप उठा। सोनाली की आत्मा जोर से चीखने लगी, तू मुझे समझ गया, लेकिन अब देर हो चुकी है। मैंने अपनी जेब से वो पायल निकाली जो मैंने होटल लॉकर में देखी थी, जो सोनाली की थी। मैंने उसे हवा में उछाला और कहा, तू अकेली नहीं है सोनाली, तेरा इंतजार वहीं कोई और कर रहा है। मगर मेरी बीवी ने तेरा क्या बिगाड़ा? पायल जमीन पर गिरी और जोर की रोशनी निकली। श्रेया जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश लेकिन जिंदा। और फिर मैंने देखा एक परछाई श्रेया के शरीर से निकलकर धीरे धीरे खिड़की से बाहर चली गई, पहाड़ों की ओर। कमरा शांत हो गया, सब कुछ जैसे ठहर गया हो। अगली सुबह दरवाजा अपने आप खुल गया। होटल वीरान, रिसेप्शन खाली और कोई स्टाफ नहीं था। हम जैसे जैसे बाहर निकले तो देखा कि होटल की दीवार पर लिखा था, कमरा नंबर 213 अब कभी ना खुले। हम चुपचाप टैक्सी में बैठे और वहां से निकल आए। आज भी जब मैं श्रेया की आंखों में देखता हूं तो डर जाता हूं, कहीं वो अब भी वहीं तो नहीं। कभी कभी रात को सोते वक्त वो नींद में बड़बड़ाती है, मुझे चैन मिल गया, अब तुम मेरी जगह ले लो। और मैं डर के मारे आंखें बंद नहीं करता। तो दोस्तों, अगर ये कहानी सुनकर आपकी भी रूह कांप गई हो तो सोचिए अगली कहानी कितनी डरावनी होगी। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी, सस्पेंस और हॉरर कहानियों के शौकीन हैं तो अभी हमारे चैनल डीके जनरल 4354 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली बार जब भी कोई आत्मा कहानी सुनाने आए तो सबसे पहले आपको सुनाए। कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी लगी और अगली बार आप किस तरह की डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।